लास्ट क्लास में हमने बात की थी बाइनरी टू डेसिमल की, है ना। लास्ट क्लास में हमने क्या कन्वर्ट किया था, कोई भी हमारे पास बाइनरी नंबर था तो उस बाइनरी नंबर को हमने किस में कन्वर्ट करना था, डेसिमल में। तो सपोज मानो कि वो बाइनरी नंबर मेरे पास था 1011। पहले मैं बात कर रही हूँ लास्ट क्लास की कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। ऐसे मैंने कुछ क्वेश्चन लिखा था तुम्हारे सामने कि कोई भी बाइनरी नंबर है और उसको कन्वर्ट किस में करना था, डेसिमल में कन्वर्ट करना था, है ना। तो हम क्या कर रहे थे, उस नंबर के ऊपर सिंपली लिख ले रहे थे 1 2 4 8। तो ये तो सबको मालूम होगा 1 2 4 8 कहाँ से आ रहा था, मैंने बताया था 2 रेज टू पावर 0, 2 की यूज कर रहे हैं क्योंकि बाइनरी सिस्टम का बेस 2 होता है। 2 रेज टू पावर 1 2 होता है, 2 रेज टू पावर 2 4 होता है और 2 रेज टू पावर 3 8 हो रहा है, तो वहां से आ रहे थे। तो जब हम इसको चेंज कर रहे थे मैंने बोला था जो जो बिट ऑन है उसको ऐड कर दो, वो उसका आंसर आ जाएगा। तो कौन सी बिट ऑन थी, 8 9 10 और 11, इनको हमने ऐड कर दिया था तो इसका आंसर कितना आ रहा था, 11, है ना। लास्ट क्लास में यही पढ़ा था हमने। तो आज की क्लास में मैं तुम्हें क्या बोल रही हूँ, रिवर्स बोल रही हूँ कि डेसिमल नंबर गिवन है उसका हमें बाइनरी बनाना है। तो सपोज डेसिमल नंबर कौन सा हुआ, इसका रिवर्स ले लो, इसका रिवर्स लेते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा भाई ये माउस से मैं लिख रही हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम तुम्हें आएगी लेकिन समझ में जरूर आ जाएगा। तो सपोज मेरे पास क्वेश्चन है 11, ठीक है, और इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। मतलब 11 उल्टा करना है, डेसिमल नंबर गिवन है और इसको बदलना है बाइनरी में, ठीक है, रिवर्स करना है आज हमें। तो 11 एक डेसिमल नंबर है क्योंकि डेसिमल नंबर क्या होते हैं, 0 से 9 नंबर हम यूज करेंगे और कोई भी डिजिट जो बना सकते हैं, जैसे 14 23 90, कोई भी और भी 1001 2000, ये सब हमारे क्या है, डेसिमल नंबर है। तो हमको इसमें क्या गिवन है, 11 गिवन है और इसको चेंज करना है। तो इसको कैसे करेंगे देखो ध्यान से। अब 1 2 4 8 ये क्या है, 2 रेज टू पावर 0 2 रेज टू पावर 1 2 रेज टू पावर 2 2 रेज टू पावर 3 और आगे 2 रेज टू पावर 4 कितना होता है, 16। तो इसका उल्टा करना है ना, तो 11 बनाने के लिए मुझे कौन कौन सी बिट को ऑन करना पड़ेगा कि मेरा वो जो है बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो ऑब्वियसली 16 को तो ऑन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 16 11 से ज्यादा है। मैं 8 को ऑन करूंगी, 8 हो गए और 11 में से 8 गए, तो अब क्या बचता है, 3 बचते हैं। तो 3 के लिए मैंने कौन सा ऑन किया, 3 के लिए 2 और 1 और इसको क्या रखा, 0। तो मेरे को 11 नंबर बनाना है, तो 11 नंबर बनाने के लिए मैं इनमें से 1 2 4 8 में से कौन कौन सी बिट को ऑन करूंगी कि उसका सम 11 आ जाए। तो मैंने 8 को ऑन किया, 2 को ऑन किया और 1 को ऑन किया और 4 को 0 रहने दिया। तो अगर मैं इसको प्लस भी करूँ तो कितना आएगा, 8 + 2 10 और 11। तो देखा तुमने मैंने 11 को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया, 1 2 4 8 में से देख लिया कौन सी बिट ऑन करूंगी तो 11 आएगा, तो ये इसका बाइनरी नंबर बन गया। समझ आ रहा है। एक और एग्जांपल लेती हूँ तब और क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो 7। 7 एक छोटे नंबर से लेके चलते हैं। 7 एक डेसिमल नंबर है जिसको मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी में। जैसे देखो 7 एक डेसिमल नंबर है और इसको कन्वर्ट करना है मुझे बाइनरी में। तो क्या करूंगी कि 1 2 4 8 में से कौन सी बिट को मैं ऑन करूं कि 7 बन जाए। 8 को करूंगी नहीं, 8 ज्यादा हो जाएगा, मैंने 4 कर दिया, 4 के बाद 2 ले लिया, 4 और 2 6। अब कौन सी बिट ऑन करनी पड़ेगी, 1। तो मेरे को तीनों बिट ऑन करनी पड़ी तब जाके मेरा क्या बना, 7 बना। तो इसका आंसर कितना हो गया, 7 को अगर मैं डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट करती हूँ तो आंसर आया 111। 0 नहीं आएगा अनामिका, 0 की जरूरत है ही नहीं इसमें, हमें आगे 0 लिखने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि हमें पता है ऑक्टल नंबर सिस्टम में
7 से आगे हम लिख ही नहीं सकते, 8 पे वो जाएगा ही नहीं, तो 111 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे 25, जो मैं सुबह बता रही थी। 25 कैसे होगा, जल्दी से बताओ, अपनी नोटबुक में सॉल्व करो 25। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, मिडल में 0 आ सकता है। हाँ, मिडल में 0 आ सकता है, देखो ना 25 मुझे बनाना है अब नंबर, तो 25 के लिए क्या करूंगी मैं, 25 को मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो क्या लूंगी 1 2 4 8 16 तक लूंगी अब की बार, क्योंकि 16 25 से छोटा है। आगे क्या होता है 32, ये मैं कैसे लिख रही हूँ 2 रेज़ टू पावर 0 इतना होता है, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3, क्योंकि मैं बाइनरी नंबर यूज कर रही हूँ। ठीक है, अब 25 बनाना है, तो ये नंबर तो यूज होगा नहीं, 32 ये इससे ज्यादा है, तो 25 नंबर बनाने के लिए 16 ऐड कर लिया मैंने, तो 25 में से 16 गए, कितने बचे 9, तो अब मेरे को 9 और बनानी है, तो 9 बनाने के लिए मैंने एक 8 को ऐड कर दिया, तो अब कितने हो गए 16 प्लस 8 24 हो गया। अब एक और ऑन करना है, तो एक मैं 4 को तो ऑन नहीं कर सकती, ना ही 2 को ऑन कर सकती, वो नंबर ज्यादा बन जाएगा, तो मैं किसको ऑन करूंगी 1 को, और बाकी ये जो दो नंबर है ये क्या हो जाएंगे 0। हाँ जी राहुल, यही आंसर आएगा, शोभा यही आंसर आएगा। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछो क्या समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ही सिंपलेस्ट तरीका मैंने तुम्हें बताया है कन्वर्जन का, कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके और भी एक और मेथड है डिवीजन वाला, वो तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें इजीएस्ट वे में बता रही हूँ कि कैसे कन्वर्ट कर सकते। जूली अरबिन, आंसर ठीक नहीं है, एक और क्वेश्चन लिखो तब और क्लियर होगा। चलो 142 को करके दिखाओ, एक बड़ा नंबर लो 142, उसको कन्वर्ट करके दिखाओ बाइनरी में, कौन करके दिखाएगा 142। एक हमको क्या दिया हुआ है डेसिमल नंबर सिस्टम दिया हुआ है, और इसको किस में बदलना है बाइनरी में बदलना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम 1 2 4 8 16 32, और 32 के बाद क्या आता है 64, फिर 128, और 128 से आगे आता है 256। तो 256 की तो हमें नीड है ही नहीं, ठीक है 256 की तो नीड है ही नहीं। 142 के लिए सबसे पहले किसको ऑन करना पड़ेगा 128 को ऑन करना पड़ेगा। अब 142 में से 128 माइनस करें तो कितना आता है 14, तो मेरे को 14 और ऐड करना है, तो 14 में मैं 64 नहीं ले सकती, 32 नहीं ले सकती, 16 भी नहीं ले सकती, क्योंकि मेरे को आगे 14 नंबर और चाहिए 142 बनाने के लिए। तो 142 बनाने के लिए मैंने क्या किया 128 में 8 और ऐड कर दिए, तो 122 में अगर 8 और ऐड करेंगे तो कितना आया 122 में अगर 8 और ऐड करेंगे 134 आया, नहीं 134 नहीं, 8 और 8 हाँ 16 और 1 136 आया। तो 136 और 6 और ऐड करने हैं, 128 मैं ऑन कर चुकी हूँ और 8 मैं ऑन कर चुकी हूँ, तो ये कितना हो गया 136, लेकिन अभी भी 142 नहीं बना, इस हमें 6 और चाहिए, तो 6 और के लिए क्या है 4 ऑन कर दिया और 1 ऑन कर दिया, और बाकी सब कितना 0। तो अब अगर इसको ऐड भी करोगे तो क्या होगा 128 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2, तो कितना हो गया 142। तो ये पूरा जो है ये इसका आंसर हो गया। हाँ ठीक है आंसर, संगीता आंसर ठीक है, समझ आने लग गया है मतलब तुम लोगों को कि मैं कैसे कन्वर्ट कर रही हूँ। ठीक है भाई, तो ये तो इसके इंटीजर पार्ट का कन्वर्जन था, क्या था इसके इंटीजर पार्ट का कन्वर्जन था। अब इसके फ्रैक्शनल पार्ट का कैसे होगा वो हम देखेंगे। तो इसको बोर्ड को मैं एक बार इरेज कर देती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो भाई अपनी कॉपी में। किसी को कोई कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लो बेटा, ऐसे क्वेश्चंस जो है ना तुम्हारे एग्जाम में मिलेंगे तुम्हें, तो तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा ऑप्शन जो है वो मेरा करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिखती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा 24.33। हर एक नंबर का एक इंटीजर पार्ट होता है और एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है, बताया था ना लास्ट क्लास में। इसको कन्वर्ट करना है, तो पहले हम किसको कन्वर्ट करेंगे इंटीजर पार्ट को। तो इंटीजर पार्ट को कन्वर्ट करोगे तो बेटा 24 का क्या बनेगा
कौन सी बिट ऑन करूं, कहाँ तक जाएगा, 1 2 4 8 16 तक जाएगा। 32 की हमें जरूरत नहीं है। अब 24 बनाना है तो 16 ऐड कर दिया और 24 में से 16 गए तो कितना बचा, 8। तो मैं सीधा 8 को ऑन कर देती हूँ, क्योंकि बाकी को ऐड करूंगी तो 4 2 1 7 ही आएगा, 8 नहीं बन पाएगा, है ना। तो मेरे को 16 को ऑन करना पड़ा और 8 को ऑन करना पड़ा और मेरा पूरा नंबर बन गया, बाकी जो हो गए 0। ठीक है, समझ आ गया सबको। तो बेटा हमें क्या करना पड़ता है, जब भी किसी डेसिमल नंबर को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हमें बस ये देखना है कि 1 2 4 8 16 32 ये जो 2 की पावर में नंबर चल रहे हैं इनमें से किस किस को ऑन करूं कि मेरा 24 बन जाए। तो इससे ज्यादा वाले पे जाना नहीं है, 32 पे जाना नहीं है, उस नंबर से ज्यादा वाले डिजिट पे जाना नहीं है, पहले तो उसको क्रॉस करो और बाकी जितनी भी डिजिट बची उनमें से कौन सी डिजिट मैं ऑन करूं कि मेरा 24 बन जाए। तो सिंपल सी बात है, कौन सी डिजिट ऑन करोगे, सबसे पहले तो सबसे बड़े ही करोगे। सबसे बड़ा नंबर आ गया, 16 को 1 कर दिया और उसके बाद जितने बचे, कितने बचे, 8 बचे थे। तो 8 के लिए अगर मैं 4 को ऑन करती तो क्या बाकी 4 ऐड कर पाती, नहीं कर पाती। अगर 2 को करती तो बाकी 8 बन जाता, नहीं बनता। तो इसीलिए मैंने किसको ऑन किया, 8 को ऑन किया। ठीक है, ये इसका इंटीजर पार्ट था। अगर हम बात करें फ्रैक्शनल पार्ट की, अब देखो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन में फ्रैक्शन पार्ट कैसे कन्वर्ट करते हैं, ध्यान से देखना। ये थोड़ा सा मैं इरेज कर देती हूँ, थोड़ा सा ज्यादा इधर लिखा हुआ आ रहा है। फ्रैक्शनल पार्ट को कन्वर्ट करना है, जिस बच्चे ने लास्ट क्लास अटेंड की होगी उसको समझ में आ रहा होगा। फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पॉइंट कितना है, 0.33 है ना। तो फ्रैक्शनल पार्ट को कन्वर्ट करने के लिए, या फिर 0.330 लगा दिया मैंने आगे, क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 2 से, क्योंकि हमें किस में आउटपुट चाहिए, बाइनरी में। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो 2 3 6 और 2 3 6 और आगे हमारा 0 एज इट इज। तो ये मैंने लिख लिया 0। ठीक है, फिर अगेन मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। कम से कम तुम्हें ये मल्टीप्लिकेशन जो है 4 डिजिट तक करना है, ताकि तुम्हें एग्जैक्ट आंसर पता चल जाए क्या आ रहा है। तो 2 6 12 और एक ऊपर चला गया 1, 2 6 12 और 13, ये आ गया। ठीक है, अगेन 2 से करूंगी तो क्या आएगा, अगेन 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा। देखो यहाँ पे एक चीज मैं तुम्हें बताऊं कि जो हमारा यहाँ पे 1 आया है, हमें सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब जो पीछे का ये जो पार्ट बाकी है ना 0.32, सिर्फ इसको नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन में लेना है। इस पार्ट को जिसमें मैं बॉक्सेस बना रही हूँ इसको नहीं लेना है। तो नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन जो मैं करूंगी वो पॉइंट के पीछे वाले के करूंगी, आगे वाले को तुम्हें नहीं लेना है। ये इसका रूल होता है, इसको एक्सक्लूड करना है हमने। ठीक है भाई, अभी बताऊंगी, ये नहीं है संगीता, इसका ऐसे नहीं करना है इसको। तो फ्रैक्शनल पार्ट के लिए मैंने क्या किया, 0.33 दे रखा था मेरे फ्रैक्शनल पार्ट में, मैंने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया। तो 2 से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 0.66। तो मैंने जो है सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट को लिया, पॉइंट के आगे वाले को छोड़ दिया, जिसको मैंने अलग से बॉक्स बनाया। बताऊंगी अभी क्यों करा। उसके बाद फिर से मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, मैंने बोला 4 डिजिट तक तुम मल्टीप्लाई करना। ठीक है, ताकि तुम्हें एग्जैक्ट आंसर पता चले। बहुत सारे ऑप्शन एक जैसे रहते हैं तो कम से कम 4 तक करना। तो 2 2 फिर क्या आया 4 और 2 3 6 और आगे क्या रहा 0। ठीक है, तो 0 को एज इट इज छोड़ देना है। आगे 0.64 को दोबारा किससे करो, 2 से करो। तो कितना आया 2 4 8 और 2 6 12। ठीक है, तो अब देखो इसको तुम्हें क्या करना है, टॉप से बॉटम की तरफ आते हुए आंसर लिखना है। तो टॉप पे क्या था मेरा 0, फिर क्या था 1, फिर 0 1। हमेशा कहां से जाना है, टॉप से
बॉटम की तरफ। जब तुम इसका फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर लिख रहे हो तो तुम्हें टॉप से बॉटम की तरफ मूव करना है। क्लियर हो रहा है सबको? समझ आ रहा है क्या बोल रही हूं मैं? तो इसका टोटल आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? टोटल आंसर पूरे क्वेश्चन का 24.33 का आंसर क्या होगा? तो 24 का आंसर था हमारे पास 11000 पॉइंट। अब टॉप से बॉटम आंसर लिखेंगे तो क्या आएगा? 0101। तो ये आंसर कितना आ गया? 0101। ये इसका पूरा आंसर हुआ। ऐसे मिलेगा तुम्हें ऑप्शन में। समझ आ गया? हाँ जी अंजलि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। संगीता बिल्कुल करेक्ट आंसर है। संजना 5.28 कैसे आया आंसर? 1.32 के बाद दोबारा, अच्छा 1.32 के बाद क्या करा है मैंने कि पॉइंट से पहले वाली जो डिजिट है उसको एज इट इज छोड़ दिया, पॉइंट के बाद जो नंबर है उसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया। तो ये मल्टीप्लिकेशन मैंने बोला तुम्हें 4 डिजिट तक तो तुम्हें जाना ही है। तो मैंने 32 को दोबारा से 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है, तो मेरे पास कितना आया? 0.64। फिर मैंने 0 को छोड़ दिया, 0.64 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया, तो वो कितना आया? 1.28। तो यही मैंने टॉप से बॉटम में उधर लिख दिया। क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन करके दिखाओ। 7.12। मैं इसको जब तक इरेज कर रही हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ। 7.12 एक डेसिमल नंबर सिस्टम है और इसको कन्वर्ट करके बताओ बाइनरी में क्या आंसर आएगा। जल्दी से देखते हैं कौन आंसर पहले देगा, किसको अच्छे से समझ में आ गया ये। जल्दी से करो। 7.12 एक डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसको कन्वर्ट करना है किस में? बाइनरी में। तो पहले इंटीजर पार्ट को सॉल्व करेंगे। इंटीजर पार्ट में रॉन्ग आंसर है मनोज। इंटीजर पार्ट में क्या करेंगे? 7 है तो 7 के लिए कौन सी बिट ऑन करनी पड़ेगी? 1 2 4। 8 पे जाएगा नहीं, 8 इससे ज्यादा हो जाएगा, 1 1 1। तो इंटीजर पार्ट का आंसर कितना हो गया? 1 1 1। ठीक है, और फ्रैक्शनल पार्ट का क्या होगा? क्या था फ्रैक्शनल पॉइंट? फ्रैक्शनल पार्ट है 0.12। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया? 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो यहाँ कितना आया? 0। नेक्स्ट अगेन 2 से करो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, कोई नहीं आया कैरी, फिर से 0। देन 2 से करो, 8 2 जा 16 और एक यहाँ पे चला गया, 2 4 जा 8, 96। कितना आ रहा है? 0। ठीक है, फिर से 0.96 को मल्टीप्लाई करो 2 से तो कितना आएगा? 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18 और एक कैरी था हमारे पास, तो ये कितना हो गया? 19। तो मैंने बोला था तुम्हें 4 डिजिट तक तो निकालना ही है और टॉप से लेके बॉटम तक आना है। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर हो गया 111 पॉइंट। कितना हुआ? 0001। ये इसका आंसर हुआ। मोहिनी का आंसर ठीक है। संगीता ये कौन से क्वेश्चन का आंसर लिख दिया है? अंजलि का आंसर ठीक है। अमर आंसर फ्रैक्शनल पार्ट का रॉन्ग है। समझ आ गया भाई सबको? ये कन्वर्जन समझ में आया कि डेसिमल टू बाइनरी कैसे करते हैं? ये पेपर में आएगा, बता रही हूँ तुमको, पेपर में आएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट कन्वर्जन पे मूव ऑन करें। बेटा थोड़े से डिफिकल्ट तो ये है ही नहीं, बहुत इजी है अगर तुम्हें एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो। ठीक है, अब तुम कोई भी जो है डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो। लास्ट में 2-3 क्वेश्चन दूंगी, वो मुझे कमेंट करके देखती हूँ मैं कौन आंसर बताएगा सबसे पहले। चलो अब नेक्स्ट कन्वर्जन करते हैं। बोर्ड रब कर दूं? हो गया सबका? चलो एक बार इरेज करते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन है डेसिमल टू ऑक्टल। नेक्स्ट कन्वर्जन डेसिमल टू ऑक्टल। जैसे ही मैं बोलूं डेसिमल नंबर सिस्टम तो तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि क्या है, कोई डेसिमल नंबर सिस्टम होगा जिसका बेस 10 में लिखा होगा और मुझे उसको कन्वर्ट करना है बेस 8 वाले नंबर में, है ना? क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो तुम्हारे दिमाग में एकदम आ जाना चाहिए। तो मैं क्वेश्चन लिखती हूँ। इसमें डेसिमल को कन्वर्ट करना है किसमें? ऑक्टल में।
तो डेसिमल नंबर सिस्टम मैंने क्या लिया, 24। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। डेसिमल मैंने क्या लिया, 24, और 24 को मुझे कन्वर्ट करना है किस में, ऑक्टल में। ठीक है, नेहा क्या पूछ रहे हो, एक और बार बताइए बेटा, एक और बार। अभी तो मैंने तुम्हें समझाया है कि कैसे कन्वर्ट करना है डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी में इंटीजर पार्ट को तुम्हें देखना है कौन सी बिट ऑन करनी पड़ेगी 1 2 4 8 16 में से, और फ्रैक्शनल पार्ट के लिए मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, पुराग अगर तुम्हें समझ में नहीं आया है तो तुम मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, बाद में भी मैं बता दूंगी। अभी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आगे का कर चुके हैं, तुम लोग लेट आए हो, तो ऐसे क्लास में फिर सबको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो बाद में तुम मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगी दोबारा। जितनी बार पूछोगे उतनी बार बता दूंगी, जो क्वेश्चन पूछोगे वो भी बता दूंगी, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो कितनी बार भी पूछ सकते हो। नेक्स्ट कन्वर्जन की मैं बात कर रही हूँ, डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो इसका प्रोसीजर क्या होता है कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसका प्रोसीजर होता है कि 24 है। ठीक है, तो हम 24 को डिवाइड करेंगे 8 से। क्या करना पड़ता है, जो भी डेसिमल नंबर सिस्टम दिया होता है, जो भी डेसिमल नंबर दिया होता है उसको डिवाइड करते हैं 8 से। तो 8 को अगर हम डिवाइड करेंगे 24 से, मतलब ऐसे अगर मैं करती हूँ तो 8 के टेबल में 24 कितने पे जाता है, 3 पे जाता है, और रिमाइंडर कितना आता है मेरे पास, 0। तो ऐसे ही यहाँ पे मैंने लिखा 8 को, मतलब 24 8 के टेबल में कितने पे आएगा, 3 पे। यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं और यहाँ पे क्या लिखते हैं, रिमाइंडर। अब 8 को जो है 3 से तो डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब 8 के टेबल में 3 तो नहीं आ सकता, तो फर्दर डिवीजन नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, यहां से हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट टू राइट, तो आंसर कितना हो जाएगा 30। सिर्फ इतना ही इसका आंसर है, जो भी नंबर गिवन है उसको हमने 8 से डिवाइड करना है। 0 3 नहीं, 30 आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जब करूंगी तो और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो 86। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो 86 डेसिमल नंबर है, बोर्ड रब कर रही हूँ, तब तक मैं करके दिखाती हूँ कैसे होगा ये। 86 जिसको समझ में आ गया वो सॉल्व कर लो। नेक्स्ट नंबर है 86 डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, ऑक्टल में। तो क्या करूंगी, 8 से डिवाइड करूंगी 86, तो कितने पे जाएगा, 10 पे जाएगा। 8 10 जा 80, रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा 6, है ना। आगे भी मैं इसको फर्दर डिवाइड कर सकती हूँ 8 को 8 से, तो ये कितने पे जाएगा कि 8 से डिवाइड करूंगी जो 10 को, तो कितने पे जाएगा, 1 पे जाएगा, और रिमाइंडर कितना बचा 2। आगे फर्दर कर सकती हूँ, 8 को 1 से नहीं कर सकती ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट हमें जाना है। आंसर कितना हुआ, 1 2 6, आंसर कितना हुआ 126। सिंपली मैंने क्या किया, 8 को 86 को डिवाइड किया 8 से, तो वो कितने पे गया, 10 पे गया, 80। मेरे पास रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर कितना आया, सॉरी हाँ, रिमाइंडर तो 6 ही आया। ठीक है, तो ये कितने पे गया, 10 पे गया, तो मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे लिख दिया और रिमाइंडर को लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये जो क्वेश्चन है, अब ये देखो 8 और 10 ये भी फर्दर डिवाइड हो सकते हैं, तो ये कितने पे गया, 8 1 जा 8, और रिमाइंडर कितना बचा 2, तो मैंने रिमाइंडर को यहाँ पे लिख दिया और क्वेश्चन को यहाँ पे लिख दिया। क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिखती जा रही हूँ नीचे, और रिमाइंडर को साइड में। समझ आ गया। एक और क्वेश्चन करो, चलो तब और क्लियर हो जाएगा। 1 1 2 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई भी कन्वर्जन आ सकता है एग्जाम में, तो तुमको पता होना चाहिए कौन से कन्वर्जन का क्या मेथड है।
जिसका सिंपल कन्वर्जन है उसका मैं बता दे रही हूँ कैसे होगा, और जिसका जो इजीएस्ट मेथड है वही मैं तुमको बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112। अब इसका कोई रॉन्ग आंसर नहीं देगा, जल्दी से मुझे बताओ। 112 इज अ डेसिमल नंबर और इसको मुझे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। पहले मैं तुम्हारे आंसर का वेट कर रही हूँ, इसमें जल्दी से कन्वर्ट करके बताओ। कुछ नहीं कर रही, जो भी नंबर था उसको मैं सिर्फ और सिर्फ 8 से डिवाइड कर रही हूँ। क्या क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट? 112, इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो देखो क्या कर रही हूँ, 112 यहाँ पे लिखा, 8 की टेबल में 112 कितने पे जाएगा? 8 की टेबल में 112 14 पे जाएगा। 14 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 8 से, 14 को मल्टीप्लाई करो 8 से, तो 8 4 जा 32 और 3 यहाँ पे, तो 8 9 10 11 112 पूरा चला गया। तो ये कितने पे गया? 14 पे। क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पे और रिमाइंडर कितना बचा? 0। अब आगे देखो, फिर से जो क्वेश्चन है वो 8 से डिवाइड हो रहा है। 8 1 जा 8 और कितना बचा? 14 में से 8 गए, कितने बचे? 6। अब फिर आगे 8 और 1 नहीं हो सकते तो इसको हम यहीं छोड़ देंगे और यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। तो कितना आया? 160। ये हमारा आंसर हो गया। 14 से आगे भी तो करो, 14 से आगे जाता नहीं क्या? 14 8 से डिवाइड नहीं हो सकता? 14 हो सकता है बिल्कुल। 140 पे क्यों छोड़ दिया? 14 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 6 बचेंगे ना। 140 क्यों लिख रहे हो? चलो एक छोटा क्वेश्चन करो, चलो 46 करके दिखाओ जल्दी से। 46 करो। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। मेरे पास एक नंबर है 46, इसको कन्वर्ट करो जरा ऑक्टल में। क्या आएगा, कौन बताएगा? जल्दी बताओ। अनामिका का आंसर आ चुका है, बाकी सब लोग बताओ अनामिका का आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है? जल्दी से सॉल्व करो। इसका आंसर आएगा 56। कैसे आया देखो, 46 मैंने लिखा है यहाँ पे और 8 से करना है, तो 8 5 जा 40 और रिमाइंडर कितना बचा? 6। अब 8 क्या ये फर्दर डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि 8 की टेबल में 5 आता ही नहीं है, तो फर्दर डिवीजन नहीं हो सकता। तो इसीलिए इसका आंसर कितना हो गया? 56। सिर्फ इतना ही इसका आंसर था। ठीक है भाई। अब इसके फ्रैक्शनल पार्ट की बात करें, डेसिमल टू ऑक्टल के फ्रैक्शनल पार्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में लिखती हूँ, सबको समझ में आ रहा है तो एक बार यस बोल दो मुझे, जिसकी कंफ्यूजन है फिर वो देखूंगी मैं। सबको समझ में आ रहा है? रिप्लाई करो। समझ आ रहा है बच्चे? अब मैंने कोई ऐसा नंबर लिखा, क्या लिखा मैंने? 86.22। ये एक डेसिमल नंबर है, ये मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे पेपर में और मुझे उसको चेंज करना है ऑक्टल में। ठीक है बेटा, तो ये मेरा क्या है? इंटीजर पार्ट है और ये मेरा क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट है। तो इंटीजर पार्ट अभी मैंने तुम्हें बताया था, 86 को अगर 8 से क्या करोगे? डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 8 10 जा, क्वेश्चन इधर लिखा मैंने 80 और रिमाइंडर कितना बचा? 6। और अब ये आगे फर्दर भी डिवाइड हो सकता है, 8 1 जा 8 और रिमाइंडर कितना बचा? 2। तो मेरे इंटीजर पार्ट का तो आंसर हो गया 126। अब मेरे फ्रैक्शनल पार्ट को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगी? 0.22 को मल्टीप्लाई करूंगी 8 से। इस बार 8 से क्यों करूंगी बेटा? क्योंकि मुझे ऑक्टल में बदलना है। पिछले वाले कन्वर्जन में क्या था कि मेरे को डेसिमल को चेंज करना था बाइनरी में, लेकिन यहाँ पे क्या कन्वर्जन है? डेसिमल को चेंज करना है ऑक्टल में। तो इसीलिए फ्रैक्शनल पार्ट पे जो गिवन नंबर है उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी किससे? 8 से। तो 8 से करूंगी तो क्या आएगा? 8 2 जा 16, 1 ऊपर चला गया। ठीक है, अगेन 8 2 जा 16 और 1 17, तो कितना आया? 1.76। अभी बताया है कि सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट को मल्टीप्लाई करना है, आगे वाले पार्ट को हमने छोड़ देना है।
और कितनी बारी करना है, 4 बारी करना है। तो 8 सिक्स कितना हुआ, 48। तो 4 ऊपर चला गया, ठीक है, कहाँ चला गया, 4 ऊपर चला गया। 8 सेवन कितने होते हैं, 56, और 56 और 4 कितने हुए, 60, ये हो गया, ठीक है। फिर पॉइंट के पहले वाला नंबर हमको छोड़ देना है, आगे फिर से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से। तो 8 8 64, तो 4 हमने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे क्या था, 0, तो 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आया, 0। अगेन 0.64 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 8 से, है ना। तो 8 4 32, 3 ऊपर चला गया, 8 6 48, और 49 50 51, एक के पहले पॉइंट है। अब मैंने क्या बताया था लास्ट में कि इस वाले को कहाँ से लिखना है, टॉप से बॉटम की तरफ, है ना। तो इस पूरे का आंसर कितना हो गया, 126.1605, 126.1605। पवन आंसर रॉन्ग है ये, इसको ऐसे लिखना है, समझ गए कैसे लिखना है, क्लियर है सबको। हाँ भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तक मैं बोर्ड इरेज कर रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, मैं चार्ट में लिख रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12.65, इसको कन्वर्ट करो। जब तक मैं बोर्ड इरेज करती हूँ, इसमें क्लियर कैनवस का ऑप्शन नहीं है, तो मेरे को थोड़ा टाइम लगता है इरेज करने में। 12.65 को कन्वर्ट करो, जल्दी से आंसर बताओ। इंटीजर पार्ट का आंसर क्या होगा और फ्रैक्शनल का क्या होगा, पूरे का सॉल्व करके बताओ। कम से कम 10 मार्क्स के क्वेश्चन मिल सकते हैं तुम्हें एग्जाम में। 12.65, जल्दी से करो। क्या क्वेश्चन दिया है मैंने तुमको, आंसर किसी का नहीं आया अभी। 12.65 जो कि एक डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसको कन्वर्ट करना है किस में, ऑक्टल में। तो इंटीजर पार्ट का क्या आंसर आया है, इंटीजर पार्ट को करो, 12 को 8 से डिवाइड करेंगे, कितने पे जाएगा, कितने पे जाएगा, 1 पे ही जाएगा, क्योंकि 8 2 16 हो जाते हैं। तो 8 1 8, और 12 में से 8 गए तो कितने बचे, 4। तो इंटीजर पार्ट का आंसर कितना हो गया, 14, ठीक है। दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट हमारे पास क्या था, 0.65, तो इसको किससे करेंगे, 8 से करेंगे, तो इसका कितना आएगा, 0.65 को करेंगे तो 8 5 40, 4 ऊपर चला गया, 8 6 48, 48 और 4 कितने हो गए, 52। तो पॉइंट से पहले ये वाला पार्ट हमको छोड़ देना है। नेक्स्ट 8 से करेंगे फिर, तो ये 0 हो गया, और 8 10 16, ठीक है। फिर से करेंगे, ये 0 हो गया, और ये कितना आया, 48, और एक लास्ट बारी करेंगे 0.80, है ना, इंटू 8, 0 8 8 64, ठीक है बेटा। और आंसर कहाँ लिखेंगे, टॉप टू बॉटम। तो ये टोटल आंसर कितना हो गया, 14.5146, ये इस पूरे का आंसर था, इंटीजर का भी और फ्रैक्शनल का भी। ये उल्टा आंसर क्यों लिख दे रहे हो, 6415 नहीं होगा, टॉप टू बॉटम जाना है, 5146। मोहिनी रॉन्ग था आंसर फ्रैक्शनल पार्ट का, आधे लोगों ने फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर ही नहीं दिया।
फ्रैक्शनल पार्ट कहाँ प्रॉब्लम कर रहा था? एम कुमार कुशवाहा, क्या समझ नहीं आया इसमें पवन? 14 को, वो 12 को, नॉट 14, 12 को इंटीजर पार्ट था, क्या करा था? 8 से डिवाइड करा था तो कितने पे जाता? 1 पे ही, क्योंकि 8 2 16 हो जाता और रिमाइंडर कितना बचा? 4। तो ये तो इंटीजर पार्ट सॉल्व हो गया। और उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट में 0.65 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास फर्स्ट आंसर आ गया, फर्स्ट डिजिट आ गई। फिर 60 को किया, फिर सेकंड आई, फिर 80 को किया और फिर उसको किया। अभी भी कोई कंफ्यूजन है? आज हमने 2 कन्वर्जन पूरे कर लिए हैं कि कोई भी डेसिमल नंबर गिवन है तो उसको बाइनरी में कैसे करेंगे, और कोई डेसिमल नंबर गिवन है तो उसको ऑक्टल में कैसे करेंगे। ये 2 कन्वर्जन पूरे हो चुके हैं। और इससे पहले हम कौन से कन्वर्जन कर चुके हैं? बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। 5 कन्वर्जन हमने पूरे कर लिए हैं। हाँ स्वीटी, इसका 14 ही होगा इंटीजर का। आंसर समझ नहीं आया? आंसर क्या है? आंसर में मैंने क्या लिखा हुआ है? देखो इधर, ये इंटीजर पार्ट का आंसर लिखा हुआ है 14, और ये जो मेरा फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर है, फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर मैंने टॉप टू बॉटम लिखा है 5 1 4 6, मल्टीप्लाई किया ना 8 से इस नंबर को, जो हमारा पॉइंट से पहले वैल्यू आ रही है उसको मैं छोड़ दे रही हूँ। नेक्स्ट जो मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ सिर्फ पॉइंट के बाद वाले नंबर को कर रही हूँ, जो फ्रैक्शन है सिर्फ उसी को कर रही हूँ। हाँ पूछो, क्या डाउट है? अंजलि, डाउट पूछो, चलो क्या समझ में नहीं आया? बेटा इजी है। 8 से क्यों कर रहे हैं? 8 से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। पिछले वाले में 2 से इसलिए कर रहे थे क्योंकि बाइनरी में डेसिमल को। ठीक है अरविंद, क्या डाउट है? तुमने लिखा नहीं है, बस ये बोला डाउट है। फिर भी कोई कंफ्यूजन है कमेंट कर सकते हो, मैं जितने क्वेश्चन पूछोगे उतने बता दूंगी। तुम्हारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो सिंपल कैलकुलेशन के आएंगे, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल इनिशियल स्टार्ट से बता रही हूँ कि अगर कोई इंटीजर पार्ट दिया हुआ है खाली तो इंटीजर पार्ट को कैसे सॉल्व करना है, इंटीजर और फ्रैक्शनल दोनों दिए हुए हैं तो दोनों को कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, मैं दोनों केसेस तुमको बता रही हूँ ताकि कैसा भी क्वेश्चन आए पेपर में तुम लोग जो है उसको अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, एक लास्ट कन्वर्जन जो हम आज का करेंगे वो है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। इसको मैं एक बार इरेज कर देती हूँ। डेसिमल नंबर को अब किस में कन्वर्ट करना है? हेक्साडेसिमल में। तो डेसिमल नंबर सिस्टम कोई भी, और ध्यान रखना लास्ट क्लास में बताया था हेक्साडेसिमल में अल्फाबेट की फॉर्म में भी आंसर आ सकता है ना? लास्ट क्लास में किया था, तो उसमें भी हम क्या कर रहे थे, 9 के बाद अगर 10 आ रहा था तो उसको क्या लिख रहे थे? ए, याद है? तो इसमें आंसर जो है वो अल्फाबेट की फॉर्म में भी आएंगे। तो नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारा डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ये लास्ट कन्वर्जन है आज का। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम। चलो पहले हम क्या करते हैं, डेसिमल नंबर लिया कोई भी, मान लो हमने लिया 24। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करना है किस में? हेक्साडेसिमल। तो क्या करेंगे? 16 से डिवाइड करेंगे। कैसे? जैसे उसमें 8 से कर रहे थे, यहाँ पे किस में करेंगे? 16 से करेंगे। तो क्या होगा? देखो 24 को 16 से करो तो 16 की टेबल में 24 कितने पे जाएगा? 1 पे ही जाएगा, क्योंकि अगर 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 32, है ना? 2 करेंगे, अगर हम करते हैं 16 इंटू 2 तो 2 6 12 और 1 32 एक्सीड कर जाएगा, तो ये किसी पे जाएगा? 1 पे ही जाएगा। और 1 पे अगर हम करते हैं 16 से डिवाइड करते हैं 24, 1 पे करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा?
8 8 बचे ना, 4 इधर और 4 इधर, तो जो क्वेश्चन था वो इधर लिख दिया और रिमाइंडर कितना 8। अब ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसका आंसर कितना आ गया 18। क्लियर है? इसमें 16 क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें आंसर किस में चाहिए, हेक्साडेसिमल में चाहिए। वहां पे 8 की यूज कर रहे थे क्योंकि आंसर हमें किस में चाहिए था, ऑक्टल में चाहिए था। क्लियर है सबको? 18 कहाँ से आया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो 86। 86 बोर्ड रब कर रही हूँ मैं, 86 का निकाल के बताओ क्या आंसर आएगा। इजी है ये, बहुत इजीली हो जाएगा, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो। 86 का आंसर बताओ मुझे जल्दी से। क्या लिखा है मैंने? 86 को कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल। 86 लिखा, ठीक है, तो ये कितने पे जाएगा, 16 की टेबल में। 16 4 कितने होते हैं, 64, और 16 5 हमारे पास कितने होते हैं 80। तो रिमाइंडर कितना बचा 6। 16 से अगर करेंगे हम 86 को, तो 16 5 हमारे पास कितने होते हैं 80, और रिमाइंडर कितना बचा 6। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया और रिमाइंडर यहाँ लिख दिया। अब इसके बाद फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, तो यहाँ से यहाँ हम आंसर लिखेंगे। तो आंसर कितना आया इसका, आंसर 56। ठीक है, सबका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, जल्दी से लिखो 47। मैं बोर्ड इरेज करती हूँ। 47 सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। 47 डेसिमल नंबर सिस्टम है, किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल। तो मैं 16 से डिवाइड करती हूँ 47, कितने पे जाएगा, 2 पे ही जाएगा, 3 पे जा नहीं सकता। 3 पे कितना हो जाएगा, 3 6 18, और एक 1 एक्सीड कर जाएगा, 48 हो जाएगा। तो ये हमारा 2 पे ही जाएगा, और रिमाइंडर कितना बचा 15। तो आंसर क्या दिया है 215। आंसर 215 आएगा। बाकी सब लोग बताओ पहले आंसर क्या आएगा। 215, शाबाश, सबसे मुझे यही उम्मीद थी। सिर्फ खुशी का आंसर ठीक है, बाकी सबका गलत है आंसर। देखो मैं बताती हूँ बाकी सबका आंसर क्यों है। पहले ही मैंने ये कन्वर्जन करवाने से पहले ही बोला था कि जो है इसमें अल्फाबेट यूज होंगे। ए को क्या बोलते हैं 10, बी 11, सी 12, डी 13, ई 14 और एफ 15। एफ इज योर 15। तो इसका आंसर कितना हुआ, यहाँ पे 15 है, तो आंसर कितना हुआ इसका 2F। बताया था, भूल गए सब लोग। आंसर कितना हुआ 2F। 15 को क्या बोलते हैं हेक्साडेसिमल में, F। 0 to 15 होते हैं ना काउंटिंग, इसमें नंबर टोटल 16 होते हैं, तो 0 से 15 कितने हो गए, 16 नंबर इसमें यूज होते हैं। लेकिन 9 के बाद जो है अल्फाबेट शुरू हो जाते हैं, तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं F। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आंसर आया 2F। 215 नहीं मिलेगा पेपर में, 215 भी दे सकते हैं तुमको कंफ्यूज करने के लिए। ऑप्शन ऐसे भी हो सकते थे 2F 215 या कोई और ऑप्शन, तो तुम्हें 215 पे नहीं लगाना है, 2F पे लगाना है। ठीक है, समझ आया, ये जानबूझ के मैंने तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दिया था। क्लियर है सबको? तो हमें जो है क्वेश्चन पेपर में 215 पे नहीं लगाना है, 2F पे लगाना है, 2F होगा इसका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक मैं करती हूँ जिसमें इंटीजर पार्ट भी होगा और फ्रैक्शनल पार्ट भी होगा। ठीक है, तो मैं पहले बोर्ड पे लिख देती हूँ, तुम उसको सॉल्व करना, फिर मुझे उसका आंसर बताओ। थोड़ा सा बड़ा है वो। फ्रैक्शनल पार्ट देखो इसमें क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट में किससे मल्टीप्लाई होगा 16 से, बाकी सारा मेथड सेम है, सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट में किससे मल्टीप्लाई करना है हमने 16 से, बाकी मेथड जो है एज इट इज है। तो देखो क्या करना होगा, क्वेश्चन है हमारे पास 24.16, एक डेसिमल नंबर गिवन है और इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। एक और क्वेश्चन अभी देती हूँ बेटा, पहले इसको देखो 24.16। ठीक है, तो इंटीजर पार्ट क्वेश्चंस दूंगी मैं अभी क्लास के एंड में, क्वेश्चंस दूंगी, उनको सॉल्व करना और कमेंट में मुझे आंसर करना।
देखूंगी मैं कौन बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है कौन नहीं। तो इंटीजर पार्ट भी गिवन है और फ्रैक्शनल पार्ट भी गिवन। तो इंटीजर पार्ट का आंसर तो हमने पीछे कैलकुलेट भी करा था। 16 से इसको करेंगे तो किस पे जाएगा, 1 पे ही जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा, 8। तो फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर कितना आ गया, सॉरी इंटीजर पार्ट का आंसर कितना आ गया, 18। और फ्रैक्शनल पार्ट के लिए क्या दिया हुआ था, 0.16। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन शुरू करें 16 से, तो 16 को 16 से करेंगे तो कितना आंसर आएगा, जल्दी बताओ। 6 6 जा 36 और 3 इधर, 6 1 जा 6 और 7 8 9 इनटू 6 1 जा 6 1 1 जा 1। तो ये कितना हो गया टोटल, 6 9 और 6 15 और 1 2.56। तो फर्स्ट डिजिट क्या निकल के आई है, 2। ठीक है, देन अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, साथ साथ अपनी कॉपी में करते रहो। 0.56 को मल्टीप्लाई करो 16 से, कितना आएगा, 6 6 जा 36, 3 ऊपर चला गया हमारा, 6 5 जा 30 33। ठीक है, इनटू यहाँ है इनटू 6 1 जा 6 और 5 1 जा 5। तो इसको कर लो 6 9 और यहाँ पे कितना आया, 8। नेक्स्ट डिजिट कौन सी हो गई, 8 हो गई। अगेन 96 को मल्टीप्लाई करो 16 से, तो कितना आएगा, ये इसको साइड कर दो। 96 को 16 से करोगे तो कितना आएगा, 6 6 जा 36 और फिर यही 3 ऊपर गया, 6 9 जा 54 और 3 57 इनटू और ये कितना आएगा, 6 1 जा 6 9 1 जा 9। तो ये कितना आया हमारे पास, 6 और 13 1 यहाँ चला गया, 9 और 5 14 और एक 15। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमारे पास कितना आया, 15.36। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, टोटल आंसर बताओ इसको। नेक्स्ट डिजिट कौन सी बनेगी, 15 बनेगी हमारी। तो इसका आंसर हो गया 18.28F। क्योंकि लास्ट में हमारे पास क्या बचा था, 15। हाँ, आगे भी सॉल्व कर सकते हो, मैंने यहीं तक किया है, F तक। इसी से ही हम देख सकते हैं कि आंसर में क्या आ रहा है। 15.36 कहाँ से आ गया, 3 नहीं आ रहा कहीं पे भी, खुशी। थ्री नहीं आ रहा है भाई। रीसॉल्व करो। 18.28F। ठीक है, हो गया, सबका हो गया सॉल्व, सबका हो गया सॉल्व। एक बच्चे ने मुझे बोला था ऐसा ही एग्जाम्पल एक और बताओ। अभी किसका मैसेज आया था कि ऐसा ही एक और करवाओ, ये हो गया। इसके बाद एक और क्वेश्चन लिखो, चलो 28 पूछ रहे थे ना ऐसे ही, जिसमें अल्फाबेट की फॉर्म में आए, तो उसका लिख लो क्वेश्चन 28। एक डेसिमल नंबर सिस्टम है और इसको कन्वर्ट करो जरा हेक्साडेसिमल में, क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने। 28 एक डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसको कन्वर्ट करो हेक्साडेसिमल में, क्वेश्चन दिया है अभी। नेक्स्ट मॉक टेस्ट भी जल्दी ही लूंगी मैं, जिसमें नंबर सिस्टम भी आएगा। इसको आंसर बताओ इसका, मैं वेट कर रही हूँ।
अभिषेक का आंसर आ चुका है। हाँ, इसका आंसर है 1C। 1C कैसे हुआ? 28 में ये कौन से उस पे जाएगा? फर्स्ट नंबर पे ही जाएगा, क्योंकि आगे 32 हो जाएगा और यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास? रिमाइंडर 12। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं? C। तो इसका आंसर क्या हो गया? 1C। ठीक है, क्वेश्चंस लिखूं मैं जरा बोर्ड पे, जो तुम्हें नेक्स्ट क्लास में करने होंगे या नेक्स्ट क्लास तक करके रखना प्रैक्टिस के लिए। अगर चाहते हो तो मैं लिखती हूँ, बताओ क्वेश्चन। चलो 2 से 3 क्वेश्चन लिखती हूँ मैं बोर्ड पे, उनको नोट डाउन करो और उनके आंसर्स मुझे कमेंट करके बताना। मैं देखती हूँ कौन प्रैक्टिस कर रहा है, उससे तुम्हारी और प्रैक्टिस हो जाएगी। इतने ही क्वेश्चन इनफ नहीं है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुमको समझ में आएगा। ठीक है, चलो देखो, अब मैं जो क्वेश्चन लिखूंगी ना, उसमें ये नहीं लिखने वाली कि डेसिमल टू हेक्साडेसिमल करो या ये करो वो करो। अपने आप क्वेश्चन देख के समझ जाना कि किस से किस में कन्वर्ट करना है। जितने भी हमने अभी तक कन्वर्जन करे हैं उन्हीं में से मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, और अपने आप देख के समझ जाना कि किसको किस में कन्वर्ट करना है। अभी तक के कौन से कन्वर्जन हो चुके? कौन से कन्वर्जन हम कर चुके हैं? 6 कन्वर्जन हो गए हैं हमारे पास। कौन से? बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, है ना। और आज हमने किए हैं डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए? 6 कन्वर्जन हम जो है कर चुके हैं। अब इसी में से मैं तुमको क्वेश्चंस देती हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिख लो, अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो सारे। 47.375 इसको हेक्सा में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो 1011.11001। इसको समझ आ रहे हैं क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया, इसमें भी पूरा हुआ नहीं है, 4 क्वेश्चन और लिखूंगी। ये वाले नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही हूँ। इसमें हमारे 3 कन्वर्जन कवर हो चुके हैं। इरेज कर दूं बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन लिख के देती हूँ। टोटल 10 क्वेश्चन दे रही हूँ, 2 कन्वर्जन और रह गए, इसके और लिख लेना, ठीक है। टोटल क्वेश्चन 10। बस एग्जाम की प्रिपरेशन यहाँ पे करते रहो, तुम्हारे मार्क्स अच्छे ही आएंगे एग्जाम में। ये रब कर रही हूँ भाई, मैं इरेज कर रही हूँ ये। चलो, तो इसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलो, इतना सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम लोग कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम और कन्वर्जन करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक हमें कौन सा कवर करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स का, ICTSM का, कोपा का या CHN का, कौन सा टॉपिक हम फर्दर कवर करेंगे।